जय हिंद दोस्तों। इससे 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। उन 50 लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप भी उन 50% लोगों में हैं जो अपना लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उनकी प्राप्ति से पहले ही हार मान लेते हैं, तो इसका समाधान आपको एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे सुनकर आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अपने लक्ष्य को चाहे कैसी भी परिस्थिति हो प्राप्त कर लेते हैं। इस कहानी के हर वाक्य में गहरी शिक्षा छिपी हुई है और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दोगुने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक गहरी सांस लेते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन शाम को जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने नाराजगी जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को अपना भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको राजा से मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल एवं भव्य मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ भी थे। मेले में कई तरह के खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही लोग सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह शाम का समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित लक्ष्य था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ क्योंकि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल उसे मिल चुका था। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो देखा आपने, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति ही अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन किसी प्रलोभन, परेशानी या कठिनाई के कारण अपने दृढ़ संकल्प से विचलित होने वाले व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। कहते हैं ना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है जनाब, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आज की कहानी और सीख आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले और भी मज़ेदार वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सकें। मिलते हैं किसी और नई बातों और नई सीख के साथ। कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा चुने। तब तक के लिए जय हिंद।